इस संसार भवरोग से निवृत्त होने के लिए एकमात्र अमोघ औषधि नाम, तीनों तापों का शमन करने के लिए एकमात्र अमोघ औषधि नाम। राम राम हरि हरि, कृष्ण कृष्ण राधा राधा, जो नाम प्रिय हो। ध्यान का अर्थ ये नहीं है कि आप बैठे हैं राम 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 जप रहे हैं, उससे तो माइंड डल हो जाएगा, उससे तो मस्तिष्क की जड़ता आ जाएगी। कोई एक शब्द बार बार दोहराने से कोई मस्तिष्क का विकास होगा? जिन कौमों ने भी इस तरह के शब्द दोहराए उनके पूरे कौमों की कौमें जड़ हो गई है। उनसे न कुछ आविष्कार हुआ, न कोई सृजन हुआ, न उनसे कुछ क्रिएशन हुआ। दरिद्र, दीन, दुखी, पीड़ित पूरी कौम हो गई है, क्योंकि मन बैठा हुआ है। आप राम राम जप रहे हैं, इससे क्या होगा? एक आदमी बैठा बैठा कुर्सी कुर्सी जप रहा है, एक आदमी बैठा हुआ झाड़ झाड़ जप रहा है, तो क्या होगा? अगर पूरा मुल्क इसको समझ ले और इस तरह करने लगे तो मुल्क मर गया, सड़ गया, उसकी पूरी संस्कृति प्राण खो देगी। राम राम जपना ध्यान नहीं है, और न बैठ के माला फेरना ध्यान। हमने सारी बातें पकड़ रखी है, कैसी मूर्खतापूर्ण। एक आदमी एक माला को लिए और गुरिये सरका रहा है और सोच रहा है कि भगवान के करीब पहुंच रहे हैं गुरिये सरकाने से। लेकिन हमको ये ख्याल रहे, ये ध्यान नहीं है। ध्यान का अर्थ है चित्त की हर एक स्थिति के प्रति सजग हो जाना, अवेयरनेस। रेशनैलिटी, तर्क शक्ति और ये बिलीफ सिस्टम दोनों दुनिया के हर मनुष्य में है। ये जो नाम जप करना है, भगवान का नाम लेना है, वो आपके बिलीफ सिस्टम का आउटकम है। बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है, आप किसी भगवान से कैसे कनेक्ट होते हो? आपका एक स्पेसिफिक एनर्जी है, उस स्पेसिफिक एनर्जी का कोई आउटकम है। ये ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, आप जिस भी एनर्जी का, क्योंकि हर इंसान किसी न किसी एनर्जी को एग्जिबिट करता है। आप दुनिया में हर एनर्जी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, या फिर दुनिया के हर कर्म को आप नहीं कर सकते हो। ये समाज, ये पूरा दुनिया बहुत तरीके से इंटरलिंक्ड है। मैं बहुत वीडियोज़ में पहले बता चुका हूँ, आगे भी एक्सप्लेन करूँगा। बहुत तरीके से इंटरलिंक्ड है, और उस इंटरलिंकिंग में आपका एक छोटा सा रोल है। आप जिस भी रोल में हो, जैसे मान लीजिए कि आप शक्ति के रोल में हो, हनुमान जी आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे। हनुमान जी से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होगे, क्योंकि हनुमान जी उस शक्ति के लिए एपिटोम है। हनुमान जी का एक्सप्लेनेशन ही ऐसा है, या फिर वो जो एनर्जी फॉर्म है वो वैसा ही है कि आपका जैसे जो भी शक्ति हुआ, या फिर मान लीजिए आप आर्मी फील्ड में हो, आप बॉडी बिल्डिंग फील्ड में हो, तो आपको हनुमान जी की तरफ ज़्यादा आसक्ति होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो शक्ति का प्रतीक है, शक्ति के प्रतीक के एपिटोम है हनुमान जी, तो आप उनके तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए। ऐसे ही हर भगवान किसी न किसी एनर्जी के एपिटोम होते हैं। तो जिस भी एपिटोम से आपका एनर्जी कनेक्शन होता है, वहाँ पर जाकर आपका बिलीफ सिस्टम अटकता है, और उनका आप नाम लेते हो, जिससे आपका बिलीफ सिस्टम मजबूत होता है, अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, या फिर आप सोचते हो डिवाइन पावर का थोड़ा सा मुझे कृपा मिला है। दूसरा बात रहा रेशनैलिटी का, कि हर इंसान तर्क शक्ति से चलता है, तर्क संगत होता है। ये जो बुद्धि है ना, वो दुनिया के हर इंसान में, कितना भी आप हाई बिलीफ सिस्टम ले आओ ना, आपके अंदर कहीं ना कहीं बुद्धि चलाने की क्षमता रहेगी। तो कोई भी जीवन का आप